नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। दोस्तों, आज का विषय है सत्संग में सही रास्ता बताया जाता है। उस रास्ते पर चलने या न चलने का निर्णय हमारा रहता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने इस विषय पर अपने उपदेश देते समय एक कहानी के माध्यम से बहुत सुंदर प्रकाश डाला है, जो कि बहुत ही शिक्षाप्रद है। तो फिर आइए हम भगवान बुद्ध की यह कहानी सुनते हैं और इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि सत्संग में सही रास्ता बताया जाता है और उस रास्ते पर चलने या ना चलने का निर्णय हमारा क्यों होता है। दोस्तों, तो अब गौतम बुद्ध की यह उपदेशात्मक कहानी प्रस्तुत है। गौतम बुद्ध रोज अपने शिष्यों और भक्तों को उपदेश दिया करते थे। वे अपने उपदेशों में जीवन में सुख शांति बनाए रखने के सूत्र बताते थे, लेकिन इन उपदेशों का लाभ कुछ ही लोगों को मिल पाता था। एक दिन उनके एक शिष्य ने भगवान बुद्ध से पूछा कि तथागत बुद्ध, क्या आपके सत्संग सुनने वाले सभी लोगों का कल्याण होता है? भगवान बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य का यह प्रश्न सुनकर उससे कहा कि कुछ लोगों का कल्याण होता है और कुछ लोगों का कल्याण बिल्कुल नहीं होता है। शिष्य ने फिर से भगवान बुद्ध से पूछा कि आपके उपदेशों के बाद भी सभी लोगों को शांति क्यों नहीं मिल पाती है? बुद्ध ने इस सवाल के जवाब में एक सवाल अपने उस शिष्य से पूछा कि अगर कोई व्यक्ति तुमसे राजमहल जाने का रास्ता पूछे और तुम्हारे रास्ता बताने के बाद भी वह भटक जाए, तो तुम क्या करोगे? दोस्तों, जब भगवान बुद्ध ने शिष्य से ये प्रश्न किया तो शिष्य ने काफी देर तक इस प्रश्न के बिल्कुल सही उत्तर के बारे में सोचा समझा और फिर उसने बुद्ध से कहा कि तथागत, आपके इस प्रश्न का उत्तर तो बिल्कुल आसान है। तथागत बुद्ध, इस संबंध में तो मेरा काम उस व्यक्ति को सिर्फ रास्ता बताना है। अगर वह फिर भी रास्ता भटक जाता है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? अपने प्रश्न का उचित और उत्तम उत्तर सुनकर भगवान बुद्ध को अति प्रसन्नता हुई। फिर बुद्ध ने अपने उस शिष्य को समझाते हुए कहा कि भाई, ठीक इसी तरह से मेरा काम भी लोगों का मार्गदर्शन करने का है। मैं तो सिर्फ सभी लोगों को सही और गलत का भेद बता सकता हूँ और इसके लिए मैं जो भी सूत्र बताता हूँ उन्हें जीवन में उतारना है या नहीं उतारना है, यह निर्णय तो लोगों को ही करना होता है।
जो लोग जीवन के कल्याण के लिए मेरे द्वारा बताए हुए ये उत्तम सूत्र अपने जीवन में उतार लेते हैं, उनका कल्याण हो जाता है और इस वजह से उनके जीवन में सुख शांति आ जाती है। दूसरी तरफ दूसरे प्रकार के जो लोग इन बातों को नहीं अपनाते हैं, वे लोग अपने जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं और इस तरह वे जीवन भर भटकते ही रहते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध की इस कहानी से सीख। दोस्तों, कहानी यानी कि इस प्रसंग की सीख यह है कि सत्संग में सिर्फ सही रास्ता ही बताया जाता है, लेकिन इन रास्तों पर चलने का काम श्रद्धालुओं को ही करना होता है। जो लोग सत्संग की अच्छी बातों का महत्व समझते हैं, वे इन बातों का पालन करते हैं। फलस्वरूप ऐसे लोग अपने जीवन की सभी बाधाओं को भी दूर कर पाते हैं। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध के सत्संग से संबंधित यह विषय एवं कथा के रूप में इसकी विषय वस्तु से आपको क्या समझ में आया, प्लीज वीडियो के ऊपर कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य ही बताएं। वीडियो पर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और भगवान बुद्ध की एवं भारत के महान संतों की ऐसी बहुत सारी मोटिवेशनल शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और समझने के लिए इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और इस तरह से मुझे सपोर्ट करें। दोस्तों, धन्यवाद। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। साधु साधु साधु।